तो एक बार फिर आईपीएल की स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, जैसा कि प्लेऑफ्स में जो भी क्वालिफायर 1 खेलती है टीम वही जाके फाइनल खेलती है, और आरसीबी अगर ये फाइनल जीत जाती है तो तीसरी ऐसी टीम बन जाएगी जिन्होंने लगातार 2 सीजन जीते हैं मुंबई और चेन्नई के बाद। इससे पहले चेन्नई और मुंबई ये कमाल करके दिखा चुके हैं। रोहित शर्मा और धोनी के बाद ये तीसरे ऐसे कैप्टन बन जाएंगे, रजत पाटीदार, अगर ये जीत जाती है आरसीबी तो लगातार 2 सीजन जीतने वाले। जीटी और आरआर के जो मैच की बात करें तो सबसे पहले जो टॉस में कंट्रोवर्सी हुई इसकी बात करते हैं। टॉस 2 बार किया गया, उसका रीजन रेफरी कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया जो रियान पराग ने कॉल किया था, जबकि रियान पराग ने हेड्स बोला था, ये सबको सुनाई दे गया था, एक बेरे भी सुन लेता इतने जोर से उन्होंने बोला था। उसके बाद टेल आता है तो रेफरी बोलते हैं मैंने सुना ही नहीं, दोबारा से करो। दोबारा करने पर जब फिर से हेड मांगते हैं, इस बार टॉस जो है वो रियान पराग जीत जाते हैं, हेड कॉल करते हैं और हेड ही आ जाता है। शुभमन गिल इससे काफी निराश होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे भी पहले बैटिंग लेनी थी पर रियान पराग फर्स्ट बैटिंग ले लेता। खैर उसका कोई खास फायदा नहीं उठा पाते रियान पराग और उनकी टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाती। जुरेल भी जल्दी निकल जाते हैं, पराग जल्दी आउट हो जाते हैं। सिर्फ एक वैभव सूर्यवंशी ही थे जिन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को डाउन करके इस टीम को 215 तक लेके गए हैं। 96 रन पे उसी तरीके से आउट हो जाते हैं जिस तरीके से पहले ये सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 97 रन पे आउट हो गए थे। पीछे की तरफ एक फील्डर इनके लिए लगाया जाता है। लगता है सबको इनकी कमजोरी का पता लग चुका है कि किस तरीके से आउट होते हैं। खैर अगर ये 100 में कन्वर्ट कर पाते इनकी 90s को तो अभी ये विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, यानी कि 4 सेंचुरी एक ही सीजन में लगाने का। ये 3 बार 90 प्लस स्कोर पे आउट हो चुके हैं, जैसा कि मैक्सवेल भी हुए थे 2014 के टाइम किंग्स 11 पंजाब से खेलते। उसके बाद लास्ट में रविंद्र जडेजा चलते हैं और फिर परेरा लास्ट के ओवर को मैक्सिमाइज कर देते हैं, यानी कि लास्ट के ओवर में 4 छक्के जड़ देते हैं और 2 ही ओवर फेंकने में 45 रन खा लेते हैं राशिद खान। 215 का टारगेट मिलता है। उसके बाद जीटी अपना दिमाग लगाती है, 750 किलो के रोलर से जो पिच है उस पर रोलिंग करवाती है ताकि वो पिच फ्लैट हो जाए और बैटिंग के लिए अच्छी हो जाए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ऐसे जम जाते हैं, उनको कोई हिला ही नहीं पाता, क्या जोफ्रा आर्चर और क्या दूसरे बॉलर, कोई भी उनको आउट नहीं कर पाता। साई सुदर्शन तो ये कह देते हैं ऐसा कोई बॉलर ही नहीं बना जो मुझे आउट कर दे, क्योंकि मैं खुद ही आउट हो जाता हूँ। अपना बैट विकेट पे लगातार दूसरी बार 8 विकेट हो गए हैं और मुझे लगता है शायद कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के ही मानेंगे। देखना ये होगा कि फाइनल में वो अपने हाथों पे टेपिंग करके आते हैं, जैसा कि शुभमन गिल कह रहे थे पोस्ट मैच इंटरव्यू कि मुझे लगता है कि जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है मुझे साई सुदर्शन के हाथों पे टेपिंग करनी ही पड़ेगी या फेविकॉल लगाना पड़ेगा। बैट को छोड़ने के मुंह को देख के तो आकाश चोपड़ा तक को गुस्सा आ जाता है। बल्ला संभाल मेरे भाई, अरे साई सुदर्शन कैसे? सॉरी बाबूजी, वो पहली बार ऐसे गड़बड़, दूसरी बार। खैर साई सुदर्शन बैटिंग अच्छी कर रहे थे। अब उनका बैट जो है अगर वो ऋषभ पंत से इंस्पायर होके वो जो एक हाथ थोड़ा मजबूत कर ले उनका और थोड़ी ग्रिप मजबूत कर ले तो वो भी लंबा चल सकते हैं। यार शुभमन गिल ने फिर सेंचुरी कंप्लीट की 47 रन। उसके बाद वो आउट तो हो जाते हैं, जोफ्रा ने आउट तो कर देते हैं, पर जोफ्रा को ओवर देने में मुझे लगता है रियान पराग बहुत देर कर देते हैं। उसके बाद बचाने कुछ बचता ही नहीं है उनके पास। जॉश बटलर आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, पर असली हीरो जीटी का आखिर उसी ने मैच विनिंग शॉट खेला, 6 लगाकर धोनी की तरह, जैसे वर्ल्ड कप जिता दिया। और जीटी को चाहिए रहते 1-2 रन और ये मार देते हैं छक्का। मैं तेवतिया की बात कर रहा हूँ, तेवतिया ने विनिंग शॉट मारा 6 मारकर, जबकि इतने रन चाहिए भी नहीं थे। मैच जीटी जीत जाती है और फिर से होगा जीटी और आरसीबी का फाइनल 31 तारीख को। और देखना ये होगा कि इनमें से कौन सी टीम अपनी दूसरी ट्रॉफी उठाएगी। दोनों के पास एक ट्रॉफी है। बेचारे सूर्यवंशी पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं, इतना दम लगाने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद भी उनकी टीम नहीं जीत पाती। बुरा तो लगता है। खैर पर रियान पराग क्या कर रहे हो, उनको उल्टा उनको डांटते हुए नजर आते हैं। रियान भाई क्या हो गया, बेचारे बच्चों को डांट के शेर बन रहे हो। वैभव सूर्यवंशी का भी इस सीजन 700 प्लस स्कोर का रहा और फिलहाल तो ऑरेंज कैप इनके पास है, पर शायद फाइनल में ये शुभमन गिल को मिल जाए। अब उनके मैचेस तो खत्म हो चुके हैं। कैमरामैन भी मजे ले रहे थे, मतलब जो उन्होंने पिक दिखाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैच चल रहा है राजस्थान रॉयल्स का जीटी के साथ और इसमें बेचारे आरसीबी को क्यों तोड़ा, आरसीबी का जो वहां पे वो जीटी है। तो देखना होगा, हार्दिक पांड्या के जो बगल में कैप्टन खड़े रहते हैं वही जीत रहे हैं लगातार काफी सीजन्स। तो इस बार शुभमन गिल खड़े थे हार्दिक पांड्या के पास, क्या जीटी जीत जाएगी? आपका क्या कहना है, जीटी या आरसीबी? इस साल का फाइनल कौन जीतेगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए आप ही की कमी थी, आइए। आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था।